ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए और कहे वरदान मांग लीजिए। उनका उनको वरदान नहीं कहा। तो एक दिन नील सरोरु नीलमणि, भगवान नीलमणि प्रकट हुए। नीलमणि कौन है? ये जो कन्हैया, यही नीलमणि। इनका नाम क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब हुआ जो जगत के नाथ। सारा संसार नीलम हो गया और जब उनकी किरणें पड़ी उनके ऊपर सूर्य की, तो फिर उसी तरह का जैसे 23,000 वर्ष तुम कहा पर हमको कुछ नहीं अब चाहिए। महाराज मनु ने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन है। उनका नहीं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ कुछ नहीं। तो महाराज मनु ने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे पुत्र बन करके अवतरित होंगे। आज जो है मने भगवान के पुत्र मनु है, ब्रह्मा के सूर्य के मने विवस्वान के वो अपने दादा को कह रहे हैं कि आप हमारा बेटवा बन के आइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी समय है। त्रेता युग में आप महाराज दशरथ बनेंगे और हम आपके घर अवतार देंगे। और माता जी जो है एक कौशल्या भी शत्रुपा को कहा। तो उन्होंने कहा आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। शत्रुपा जी कहती हैं जो की इच्छा हो पत्नी को वही करना चाहिए। ये जिनकी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी कुछ मांगिए। तो माता शत्रुपा ने कहा अभी तक आपके जितने अवतार हुए तो आप अकेले हैं। उसके पहले भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, बाराह हुआ, कपिल अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं आई। और स्त्री से कुछ कहिए तो सबसे पहले हो जाएंगी तो यही से कि हमारे जो है अगर शादी विवाह हो गया तो हमारे लड़का पैदा, सास भी चाहेगी कि हमारे बेटवा पैदा हो, अब फिर ये चाहेगी कि बेटवा पैदा हो जाए, जल्दी ब्याह हो, और जल्दी ब्याह हो तो हमारे नाती पैदा हो जाए। ये स्त्रियों की इच्छा होती है। तो उन्होंने कहा आप हमारी बहू को भी लेके आइए, लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी भगवान राम के साथ आई, आ नहीं रही थी। उन्होंने कहा मैं गर्भ में नहीं जाऊँगी, और आपके कहने से जो है कई बार हम गए देवासुर संग्राम में, योग माया के रूप में, तो राक्षसों का खून तक पीना पड़ा। हम तो गर्भ नहीं जाए, आपको जाना हो जाएगी। इसीलिए माता सीता कलश के अंदर हल जोतते समय महाराज सीरथ ध्वज, उनका नाम क्या है? सीरथ ध्वज, जिनको जनक उपाधि। महाराज निमि के 31वीं पीढ़ी में पैदा हुए। 21वीं पीढ़ी में सीता जी ने अवतार लिया। पृथ्वी से पैदा हुई, इसलिए बिना देह के पैदा हुई, इसलिए उनका नाम वैदेही है। अब उधर रहेंगे तो कथा लंबी हो जाएगी। हम जगन्नाथ जी पर सीधे आ रहे, क्योंकि इनकी कृपा से ही राम का अवतार हुआ। और यही जगन्नाथ जी भगवान राम बन करके आए। ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी, तब तक 39 पीढ़ी ब्रह्मा की बीती थी। महाराज मनु जिससे क्षत्रिय वंश चला, और धीरे धीरे सगर हुए, हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, तमाम भागीरथी हुई, और अनेक मतलब राजा जो हुए वो महाराज दशरथ के पहले, तो प्रभु श्री राम का अवतार है। अब जगन्नाथ जी जो हैं ये कैसे पता करते? ये तो अनादि से। अब ये गई थी दर्शन करने के लिए, वहाँ मठ में भी गई थी एक से अपने सहेलियों के साथ। तो ये जगन्नाथ भगवान के विषय में राजा इंद्रदुम्न को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी जो हैं वो हैं
और उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती दूर दूर तक, कोसों दूर तक। इंद्रदुम्न जो था उसकी पत्नी का नाम गुणिंचा था, भगवान का भक्त था। तो उसका जो मंत्री था, उस मंत्री के लड़का विद्याधर था। उसकी ड्यूटी लगाई गई कि पता करो जगन्नाथ जी का, उनको ले आना। सभी लोग ढूंढने निकले। एक जगह विद्याधर ने लोगों से कहा आप लोग जाइए, 3 महीना बाद लौट करके आइएगा, अगर मिले तो, ना मिले तो हम लोग यहीं मिलेंगे। सब लोग ढूंढने चले गए। विद्याधर एक गांव में पहुंचा तो वहां देखता है कि रात अंधेरी हो रही है। अब कहाँ जाए, गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने बता दिया फलाने के यहाँ जाइए, वही पूजा पाठ करते हैं उनके यहाँ। विद्याधर उनके यहाँ गया तो उसके लड़की थी विद्याधर की, उस सबर की। तो सबर की लड़की से कहा कुछ जलपान आप करा देते, करा दिया। उन्होंने कहा लेकिन अभी हमारे पिताजी नहीं है, इसलिए आप बाहर बैठिए, अभी अंदर नहीं आ सकते। जब वो आए तो आने के बाद पूछा बेटी कौन है, बताया पूरी कहानी ऐसी। विद्याधर ने नहीं बताया कि हम जगन्नाथ जी को ढूंढ रहे हैं। तो कहा हमारे पास कुछ रहने खाने को नहीं है, लेकिन उस पुजारी के शरीर से सुगंध निकल रही थी। जैसे आप इतर लगा लीजिए तो आप जाएंगे कहीं आपको उतर की गंध मिलेगी। तो वो वहीं रुक गया। धीरे धीरे उस लड़की से और विद्याधर का प्रेम हुआ। दोनों में जब प्रेम हो गया, दोनों शादी के लिए कहा। अपने पिताजी से शर्त रखा उसने। अब वही अपना काम धाम उनका गोरी चोरी कराने लगा। कहा कि अब पिताजी मेरी शादी कर दी। तो कहा देखिए पता नहीं कौन आदमी कहाँ बोले नहीं इसी शादी। पिता ने बेटी की शादी कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद उसने कहा विद्याधर ने, पिताजी आपके कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कहाँ जाते हैं आज तक मैं नहीं जान पाई। उनका हम भी वहीं जाएंगे। तो बेटी ने कहा कि इनको भी लेके जाइए। तो कहा नहीं है बेटी वहाँ नहीं जाएगी। तो कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ, और जो है आप बेटी का कहा मानिए। बेटी के दबाव में विद्याधर को लेकर के वो गया पुजारी। बेटी उसके आंख में विद्याधर के पट्टी बांधी पुजारी ने, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया नाम नहीं समझाना रहा है। उसके जेब में पुट्टी में सरसों बांध करके दे दी। वो रास्ते में जाते समय एक एक सरसों गिराते थे। ऐसी बरसात हुई, सरसों जम आई। उसी रास्ते से फिर एक बार तो वहाँ गया जब, तो देखता क्या है, उस पुजारी ने कहा अभी बेटा यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं पूजा करके। तो देखता है एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर एक वृक्ष है, वृक्ष पर एक कौवा बैठा। इतने में कौवा जो है गिर पड़ता है उस तालाब में, और उस तालाब से एक सिंहासन आता है आकाश मार्ग से, और उस पर बैठाल करके उस कौवे को ले करके भगवान नारायण के लोक को ले गए। तो वो समझ गया कि बस यहीं पर जगन्नाथ जी। तो वो आया, आने के बाद जो है कहा कि अब चलो, कहा हमको दर्शन कराइए तभी जाएंगे। तो भगवान नीलबड़ी का दर्शन कराया विद्याधर को। उसके बाद लेकर के आया, जा कर के वो पत्नी को अपने छोड़ करके राजा इंद्रदुम्न को बताया। इंद्रदुम्न ने चढ़ाई किया। आकाशवाणी होती है, हे इंद्रदुम्न हम तुमको इस रूप में नहीं मिलेंगे, अब तुम जाओ और वहाँ शंख क्षेत्र के ऊपर समुद्र में 3 लट्ठे निकले बहते हुए आएंगे, हम उसी दारुक में वास करेंगे, हमारा वही मूर्ति बनाओ, उनकी पूजा। मूर्ति गायब हो गई। इंद्रदुम्न आता है,
उस लकड़ी को देखता समुद्र के अंदर 3 लट्ठे बैठे हुए आ रहे थे द्वारकापुरी से, और उन लट्ठों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ले गया। अब भाई जगन्नाथ जी हैं कैसे, कोई देखा तो है नहीं, कैसे बनेंगे? तो राजा ने अनाउंसमेंट करा दिया, जो जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाएगा उसको हम राज्य दे देंगे। अब कौन जान रहा है कैसे बनाए? एक दिन एक लोहार आया बुढ़ा, तो बोला हम बनाएंगे। बनाएंगे? हाँ मालूम है, हाँ हम जानते हैं कैसे जगन्नाथ जी। तो कहा लेकिन जब तक हम बनाएंगे कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ना हम खाएंगे पिएंगे, हम उसी में बंद रहेंगे। लकड़ी बंद करके लट्ठी का उसको बंद कर दिया गया। 18 दिन बीत गया। रानी गुणीचा परेशान हो गई कि ये मर गया क्या, बंद कर दिया, ठक ठक की आवाज। तो रानी गुणीचा ने क्या किया कि अपनी उससे कहा दासियों से दरवाज़ा खोलो। तो जैसे दरवाज़ा खोला गया, लोहार गायब, विश्वकर्मा जी भगवान इसी शरीर से, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र। सुभद्रा जी इनकी छोटी बहन है, ये रोहिणी की पुत्री है और बलभद्र जी की बड़ी बहन, मतलब इनके बड़ी माँ जो 7 बहनें थी, सबसे बड़ी माँ उनका नाम रोहिणी है, उनसे बलभद्र जी पैदा हुए। फिर कभी बलभद्र जी कथा सुनाएंगे, समय ज़्यादा हो। तो जगन्नाथ जी भगवान इसी रूप में वहीं श्री क्षेत्र में विराजित है। पूरे साल भर खूब प्रसाद पाते हैं। 1 घंटे के अंदर 10,000 व्यक्तियों का रसोई में प्रसाद बनता है। भगवान की रसोई में सबसे बड़ा होटल दुनिया का, सबसे बड़ा भगवान का महाप्रसाद, जिसके प्रसाद को लिए लोग तरसते हैं, जगन्नाथ जी का। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा आषाढ़ मास की द्वितीया को निकलती है, रथ यात्रा। इसका कारण क्या है? भगवान अपने भक्तों के दास हैं। हम भगतन के दास भगत मेरो मुकुट मणि। भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों के दास हैं। अब भगत कौन है? मेरे मुकुट की मणि है, बीच में मणि रहती है, चमक रही है, जहाँ चंदन लगा है वही मणि है। अब नीचे देखिए भगवान नथनी पहनते हैं, गोला गोला है ना, भगवान नथनी। तो भगवान जगन्नाथ जी इसी रूप में विराजित हो गए। भगवान के भक्त थे माधवदास, बड़े भक्त। एक समय ऐसा आया कि भगवान के भक्त माधवदास बीमार पड़े और सैया पर पड़े जो है कि लैट्रिन करने लगे, कोई था नहीं। तो एक आदमी आया, उनकी लंगोटी साफ हो किया, नहलाया खिलाया, उठा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। माधवदास जो है देखते हैं कि कौन आदमी है, तो जड़ी बूटी ला के पिला रहा है, पहचान नहीं रहे हैं। माधवदास ने ध्यान किया तो कहा प्रभु ये बताइए, अगर आप हमको मन से स्पर्श कर देते तब भी हम ठीक हो जाते, या आपके मन में इच्छा आ जाती तब भी हम ठीक हो जाते, तो आप ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी साफ किए, आचार काम से दास के ऊपर क्यों इतना पाप कहा दिया? उनका माधवदास ऐसा है, अभी मैं मन में मेरी इच्छा भी हो जाए तो तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अभी तुम्हारे जो पुराने कर्म हैं उसके कारण 15 दिन तुमको बीमार रहना है। अगर ठीक होना चाहते हो तो फिर हमको जो कर रहे हैं करने दो, नहीं तो फिर जो है हम ठीक कर दें, कोई बात। माधवदास ने कहा नहीं सरकार, अब हमारा गंदगी आप लंगोटी साफ करते हैं, हमको ठीक करिए, जो होगा देखा जाए। तो भगवान अपने भक्त के लिए 15 दिन का वह पाप कर्म अपने ऊपर ले लिया। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ठाकुर जी स्नान करते हैं, खूब नहाते धोते हैं, फिर इनको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो जैसे कोरोना काल में आप सब लोग
क्वारंटाइन हो गए थे, जड़ी बूटी पीते थे, तो ये तो सतयुग से यही काम करते चले आ रहे। तो 15 दिन क्वारंटाइन हो गए, बंद कमरा, भोग प्रसाद नहीं लगेगा, फिर पुजारी जी अंदर नहीं जाने पाएंगे, पर्दा खींच करके काढ़ा वहीं रख दिया जाएगा, भगवान काढ़े का भोग ले करके फिर काढ़ा जो है वही बांटा जाएगा। फिर 15 दिन बाद उठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, खूब सजेंगे बजेंगे। तो एक साल नहाते भी नहीं हैं, यही अकेले ऐसे हैं जो साल भर नहाते हैं। तो फिर आषाढ़ मास की द्वितीया को नहा धो करके संगत करके अपने मौसी के घर गुड़ीचा मिल जाए, जिन्होंने वहाँ से गए बंद था। हाँ बंद, मौसी के घर हाँ, बंद। तो गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। अब फिर 15 दिन बाद हमारे गुरु जी की कृपा है, उसी टाइम खुला होता है हाँ ये भगवान की मौसी का घर उसी टाइम खुला रहता है। हाँ खुला रहता है उसी से। उसके बाद नहीं नहीं, इस समय कुछ निर्माण हो रहा है, पहले खोले रहते थे, हम लोग कई बार गए हैं। तो भगवान फिर वहाँ से लौटते हैं दशमी के दिन, द्वितीया को जाते हैं, दशमी को लौटते हैं। दास के गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जो है मठ से प्रसाद बनता है और दास दासी की ओर से बेटा लेके जाता है और भगवान के रथ पर जोड़े। तो वैसे तो पूरे साल भर अपने रसोइये के खाते हैं, लेकिन वही 10 दिन ऐसा बीतता है, और मतलब वो भी उनकी रसोई में 10 दिन, लेकिन जिस दिन निकल के आते हैं उस दिन जिसका भोग पहुंच गया, जो वैष्णव मठ है, तो 1 दिन 2 दिन रुकेंगे, उसी दिन भगवान का भोग बाहर की रसोई का लगता है और आप खाते हैं। तो इनकी बड़ी कृपा है, और इन आपकी ही कृपा से यहाँ गोपाल मंदिर में 3 बार कि 2 बार 3 बार कथा हुई। कथा कई बार हुई है? 3 बार, हाँ। 1 बार दास ने खुद कहा और 2 बार वो प्रभाकर जी और मधु जी। और फिर प्रत्येक वर्ष भगवान की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी, सब लोग आते थे, भारी भीड़ होती थी। अब की बार हमारा स्वास्थ्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा और नारायणी भी नहीं ठीक थी, और दूसरा काम ये था कि 7 तारीख को पिताजी के जन्मदिन के कार्यक्रम गाँव में, तो परसों, तो इस कारण से ठाकुर जी से दास ने माफ़ी मांगा, पंडित जी को निवेदन किया, यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना काल में भी ठाकुर जी यहीं पर यात्रा भी मिले थे। आप सब आए, आप सब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दास भगवान की धूप प्रसाद लगाओ, जा पेड़ा निकाला दे आप परवा वो कपी आप सब पंखे मिल जाए आप कहाँ वो कहाँ, हाँ ये मेरी गुरु माँ है ये। अच्छा तो कहाँ पर जाते ना, मेरी रुचि मिली।